दोस्तों हाल ही के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जिस प्रकार का हमें मेजर क्रैश देखने मिला है, जिसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो के ऊपर देखने मिला है, हमेशा की तरह क्रिप्टो चाहे गोल्ड सिल्वर पंप हो या डंप हो, दोनों ही सिनेरियो के अंदर हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है। अब इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न ये बन रहा है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर जिस स्पीड से हमें रिकवरी मिली थी उसी स्पीड से करेक्शन देखने मिला है। अब क्या इसके बाद हमें यूएस के स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने मिलेगा? बिकॉज यूएस का स्टॉक मार्केट भी ओवर वैल्यूड जोन पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने लगे हैं यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर, बिकॉज S&P 500 का नेक्स्ट मूव ही हमें बताता है कि क्रिप्टो के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम मैक्रो सिचुएशन को लेकर बात करने लगे हैं, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। S&P 500 $6,939 यूएस डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें कि कितना परसेंट पैसा यूएस सिटीजन्स का यहाँ पर कैश के अंदर है या कितना पैसा बाकी एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है आज के दिन यूएस सिटीजन्स का 70.77% जो पैसा है वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। और अगर हम कैश की बात करते हैं, ड्राई पाउडर को देखते हैं जो कि 14 से 15% के आसपास है। इसका मतलब जो मेजोरिटी लोगों का पैसा है आज के दिन वो यहां पर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। और अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो ब्लू लाइन जो कि हमें स्टॉक्स को दिखाती है 70.80 का ये वो लेवल है। लास्ट टाइम इस लेवल के ऊपर आए थे हम 2022 के अंदर, जिसके बाद हमें स्टॉक्स के अंदर क्रैश देखने मिला था। और जिस टाइम पर स्टॉक्स में हमें क्रैश देखने मिला उस टाइम पर अगर हम कैश की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 14% से गया था 24%, बिकॉज जब स्टॉक्स को सेल किया जाएगा तो कैश फ्लो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जिस लेवल पर अभी स्टॉक मार्केट आ चुका है, पहले जब भी हम इस लेवल पर रहे हैं उस टाइम पर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिला है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 2008 के अंदर जब यूएस में रिसेशन ट्रिगर हुआ था उसके पहले भी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्टॉक्स के अंदर 68% जो कि 70% का लेवल बनता है, इतना पैसा जब स्टॉक्स में इन्वेस्टेड था उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश करता है। और इसी टाइम के दौरान अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं जो कि 19% से ज़्यादा है, 44% के अराउंड, मतलब इस टाइम के दौरान स्टॉक्स को सेल करके कन्वर्ट किया था कैश के अंदर। और जब भी यहां पर ज़्यादातर पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो वो यहां पर अर्ली वार्निंग साइन रहा है कि मार्केट आने वाले वक्त के अंदर क्रैश कर सकता है। तो क्या सिर्फ इसी डेटा के बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि क्या मार्केट क्रैश होगा? दोस्तों इसे समझने के लिए अगर हम यहां पर मार्जिन डेट की बात करते हैं, बिकॉज जब भी लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, अभी के टाइम पर जैसा कि हम देख रहे हैं 70% पैसा जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है लोगों का। और इस टाइम के दौरान लोग मार्केट के अंदर लोन लेकर, मार्जिन डेट लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो इसी के लिए अगर हम मार्जिन डेट को देखते हैं जो कि अभी के टाइम पर आ चुका है 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर, और अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो जब भी मार्जिन डेट के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिला है, जैसे कि 2000 के अंदर देखा जा सकता है मार्जिन डेट अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है, एंड रेड लाइन जो कि हमें S&P 500 को दिखाती है। तो जब हम मार्जिन डेट के अंदर टॉप पर जाते हैं, ये S&P 500 के लिए टॉप का सिग्नल रहता है। मार्जिन डेट यहाँ पर डिक्लाइन करता है और S&P 500 के अंदर हमें बेयर मार्केट देखने मिलता है। सिमिलर स्ट्रक्चर देखा जा सकता है यहाँ पर 2008 के अंदर भी, कि जब मार्जिन डेट अपने हाइस पर जाता है हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर लोन लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, बिकॉज इस टाइम पर हर एक स्टॉक आपको पंप करता हुआ नजर आता है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, स्टॉक मार्केट डिक्लाइन करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जब भी मार्जिन डेट के अंदर हमें टॉप मिला उसके बाद स्टॉक मार्केट ने करेक्शन लिया। 2020 में देखा सकता है कोविड के टाइम पर मार्जिन डेट अपने प्रीवियस हाई के नीचे रहता है, लेकिन कोविड की वजह से मार्केट के अंदर जो पैनिक आता है मार्केट क्रैश करता है। अगर हम उसके बाद 2022 के अंदर देखते हैं तो ये वो टाइम था मार्जिन डेट टॉप करता है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर हमें क्रैश मिलता है। और अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स में देखते हैं 2024 के अंदर फिर से हम हाई पर जाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिलता है। अभी के टाइम पर दोस्तों हम रिकॉर्ड हाई पर आ चुके हैं मार्जिन डेट के अंदर। हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे नहीं आएगा, और इस टाइम के दौरान लोग पैसा जो है मार्केट से लेकर या डेट लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही में दोस्तों एक और रीज़न जिस वजह से इसका स्टॉक मार्केट अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा है, और वो है यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अगर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो इस चार्ट के अंदर हमें पता लगता है कि यहाँ पर जब भी कॉर्पोरेट का प्रॉफिट्स राइज किया है उस टाइम के दौरान हमें यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंक्रीमेंट मिला है। मतलब अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है, अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर हमें डिक्लाइन मिल रहा है तो स्टॉक्स भी हमें गिरते नजर आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है
2001 की बात करते हैं, जिस टाइम पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर हमें डिक्लाइन मिलता है, और ये वो टाइम था जहां पर यूएस में रिसेशन ट्रिगर होता है। तो ग्रे एरिया में रिसेशन को दिखाता है, कब कब यूएस के अंदर रिसेशन आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2001 के अंदर जब यूएस में रिसेशन आया था, कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिक्लाइन किया था, इस टाइम के दौरान यूएस का स्टॉक मार्केट जो कि यहाँ पर हमें क्रैश करता हुआ नजर आया। सिमिलरली अगर हम 2007 की बात करते हैं तो देखा जा सकता है Q4 2007 के बाद यूएस में रिसेशन ट्रिगर होता है, जिसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरता है, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरने के साथ ही में स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने मिलती है। और अगर हम यहाँ पर 2020 में भी देखते हैं तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट फिर से यहाँ पर क्रैश करता है कोविड की वजह से, और इसी टाइम के दौरान हमें यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट के साथ में यूएस का स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है, और अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट अपने हाईस के ऊपर है। एंड लास्ट टाइम हमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने मिला था Q4 2024 के बाद, एंड फिर से यहाँ पर हम राइज कर रहे हैं। और Q4 2024 के अंदर अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो स्टॉक मार्केट अपने हाइस पर रहता है, एंड इस टाइम के दौरान स्टॉक मार्केट के अंदर हमें 6000 से $5000 का लेवल देखने मिलता है। तो ये वो क्रैश था टैरिफ का, जिसके बाद मार्केट रिकवर करता है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट को हम समझ चुके हैं, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमें यूएस के स्टॉक मार्केट में देखने मिलता है। लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है यूएस के इन्फ्लेशन के ऊपर। तो अगर हम यूएस के अंदर सीपीआई डेटा को देखते हैं तो सीपीआई डेटा हमें क्या दिखाता है, 2000 के अंदर जब यूएस के अंदर रिसेशन ट्रिगर होता है, इसके पहले इन्फ्लेशन अपनी हाइस पर रहती है, एंड इसके बाद 2007 के अंदर जब रिसेशन ट्रिगर होता है तो उसके पहले इन्फ्लेशन के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिलता है। जिस प्रकार का इंक्रीमेंट हमें 2000 के अंदर देखने मिला था। एंड अगर हम 2020 की बात करते हैं तो रिसेशन आने के पहले, या जो एक महीने का हमें रिसेशन देखने मिला था यूएस के अंदर, इस रिसेशन के पहले सीपीआई डेटा अपने हाइस पर रहता है। एंड अगर हम यूएस के सीपीआई डेटा को यूएस के कॉर्पोरेट प्रॉफिट के साथ में देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाता है कि 2001 के अंदर जब इन्फ्लेशन के अंदर हमें इंक्रीमेंट मिल रहा होता है, उस टाइम पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ना शुरू होती है, या अगर हम 2021 के बाद देखते हैं तो जब हमें इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिला, तो ये वो टाइम था जहां पर इन्फ्लेशन के अंदर हमें स्पाइक मिला, और इस स्पाइक के दौरान यहां पर हमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने मिली। ये वो टाइम था जहां पर हमें स्टॉक्स के अंदर बेयर मार्केट देखने मिला था। एंड अगर हम फिर से इन्फ्लेशन के चार्ट पर आते हैं तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस टाइम पर महंगाई बढ़ने के साथ ही में जब लोग मार्केट के अंदर स्पेंड करना बंद कर देते हैं, जब लोग रिस्की एसेट से निकलना शुरू करते हैं, तो इस टाइम पर बिजनेसेस के लिए, कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल बाय करना और एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो कंपनीज क्या करती हैं कि लोगों को यहाँ पर फायर करना शुरू करती है, और जब लोगों को हायर नहीं किया जाता, ले ऑफ किए जाते हैं, तो उस टाइम के दौरान प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें डिफरेंस देखने मिलता है। तो उस टाइम पर कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन गिरना शुरू करता है, और जब प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो उससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरता है, और जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने मिलता है यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों यहां पर अगर हम S&P 500 एंड इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो व्हाइट लाइन जो कि यूएस का सीपीआई डेटा हमें दिखाता है, एंड प्राइस एक्शन जो कि हमें S&P 500 को इंडिकेट करता है। अभी के टाइम पर S&P 500 अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अगर यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, जिस प्रकार का करेक्शन हमें हाल ही के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर देखने मिला है, गोल्ड एंड सिल्वर भी यहाँ पर काफी टाइम से हमें पंप करते नजर आए, एंड देन यहाँ पर हमें सिल्वर के अंदर 2 दिनों के अंदर 50% का करेक्शन देखने मिला। अब यहाँ पर सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिलेगा या स्टॉक मार्केट फर्दर हमें रैली करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो क्रिप्टो के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को देखें जो कि अभी के टाइम पर 2.7% के ऊपर चल रही है, ये लोएस्ट लेवल है अगर हम लास्ट 2 ईयर्स में देखते हैं, और हमें हाई देखने मिला था इन्फ्लेशन के अंदर जून 2022 के अंदर 9% के अराउंड। अभी यहाँ पर हम ईजिंग साइकिल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर 9% से इन्फ्लेशन आ चुके हैं 2.7% के ऊपर। और हमें कब यहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिला है, जब महंगाई बढ़ी है यूएस के अंदर, जब जब हमें इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिला तब तब कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने मिला, और जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने मिलता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट तब गिरता है जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू करती है, इन्फ्लेशन अपने हाइस पर रहती है। लेकिन अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो हमें इसका अपोजिट देखने मिल रहा है, इन्फ्लेशन गिर रही है,
एंड इस टाइम के दौरान हमें स्टॉक मार्केट के अंदर हाइस देखने मिल रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन गिरने से कंपनीज के लिए यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो लोगों को हायर किया जाता है। एंड दोस्तों, हाल ही के गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश के पीछे का मेजर रीजन ये भी है कि जब ट्रंप ने नेक्स्ट फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन को नॉमिनेट किया, जो कि केविन वोश, ये वो व्यक्ति है जो कि रेट कट के फेवर में तो है, लेकिन एग्रेसिव रेट कट के फेवर में नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो कि यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यूएस के अंदर रेट कट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देखते हैं या अगर आप इनके डेटा को निकाल कर देखते हैं ना कि पास्ट के अंदर इनका क्या रिकॉर्ड है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, केविन वोश जो कि इन्फ्लेशन को लेकर हमेशा से सीरियस रहे हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, इसका मतलब ये इन्फ्लेशन को फिर से इंक्रीज नहीं होना देना चाहते यूएस के अंदर। एंड दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन राइज नहीं होती है तो इसका मतलब कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स नहीं गिरेंगे, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं गिरेगा तो यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें गिरावट देखने नहीं मिलेगी, जिस क्रैश को लेकर मार्केट के अंदर कंसर्न बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें आने वाले महीनों के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने मिलती है, वॉर की सिचुएशन अगर बनती हुई नजर आती है ना, तो उसका सबसे पहले हमें इंपैक्ट देखने मिलता है यूएस के सीपीआई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। जैसे ही कहीं पर वॉर की न्यूज़ आती है, यूएस के अंदर सीपीआई के अंदर में स्पाइक दिखने मिलता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती है, वॉर की सिचुएशन बनती है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम सीपीआई के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिल सकता है, और अगर सीपीआई इंक्रीज करता है तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर दोस्तों अपनी नज़र रखें। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन में देखते हैं तो स्टिल यहाँ पर इन्फ्लेशन अपने लोस पर है, जो कि यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट के अप ट्रेंड को दिखाती है। अगर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम का करेक्शन देखने मिलता भी है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख चुके हैं, हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के करेक्शन देखने मिले, लेकिन उसके बाद हमें नेक्स्ट लेग अप देखने मिला। और अगर स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है ना, तो इसका यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिप्टो पर आ सकता है, जो कि हमें लास्ट कुछ महीनों से देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो सबसे पहले नेगेटिव इंपैक्ट आएगा क्रिप्टो के ऊपर। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे थे बिटकॉइन गोल्ड रेशियो को लेकर, जहाँ पर वीकली के अंदर हम उसी सपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, ये मोमेंटम उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुका है जिसके ऊपर हम लास्ट टाइम आए थे 2018 के अंदर, जहाँ पर बिटकॉइन गोल्ड रेशियो के अंदर हमें बॉटम मिला था, एंड देन बिटकॉइन हमें गोल्ड का परफॉर्म करता नजर आया। अब यहाँ पर अगर हम इसी चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन को लगाते हैं, तो 2020 से अपने लिए वो ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है। जब भी हमने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वो यहाँ पर बिटकॉइन गोल्ड रेशियो के लिए बॉटम का सिग्नल रहा है, या बिटकॉइन के लिए बॉटम रहा है, जिसके बाद बिटकॉइन ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। एंड हाल ही के अंदर अगर हम देखें तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें विक देखने मिली है। अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर आए, तो इस चार्ट पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो एवरेज बाइंग प्राइस है $74,000, इसके ऊपर बिटकॉइन रेट कर रहा है। और सभी इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करते हैं जिनकी एवरेज बाइंग प्राइस थी $80,000 के ऊपर, जो कि दोस्तों अभी के टाइम पर 80 से $85,000 के ऊपर आ चुकी है। ये चार्ट हमने पहले का ड्रॉ करके रखा है। तो 80 से 85,000 की वो रेंज है जहां पर इन्वेस्टमेंट फंड्स, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है बिटकॉइन के अंदर। और अगर बिटकॉइन इसके नीचे जाता है, इसका मतलब वहां पर हमें ETF के अंदर पैनिक सेलिंग देखने मिल सकती है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं मंथली चार्ट को लेकर, आज यहाँ पर दोस्तों हमें मंथली क्लोजिंग मिलने वाली है बिटकॉइन के अंदर। और अगर बिटकॉइन $91,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता, नेगेटिव के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली हमें इस बार क्लोजिंग मिलने वाली है। जिस प्रकार से 3 महीनों से हम 91,000 के मंथली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे भी पॉसिबिलिटी बन जाती है बिटकॉइन के एक नई लो मिलने की। एंड जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जब मार्केट को पता लगा कि फेडरल रिजर्व का जो नेक्स्ट चेयरपर्सन है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो ध्यान रखें, जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आएगी तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने मिलेगा सेफ एसेट्स के ऊपर, जब हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़ने की बात होगी तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने मिलेगा रिस्की एसेट्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो लास्ट कुछ महीनों से गोल्ड सिल्वर के अंदर अगर रिकवरी आ रही है, तो भी हमें बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो में क्रैश देखने मिल रहा है। और जब सेफ एसेट्स गिर रहे हैं, तब भी हमें क्रिप्टो के अंदर नेगेटिव देखने मिल रहा है या फिर क्रैश देखने मिल रहा है। तो किस प्रकार से क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो मार्केट के अंदर भी देखा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी चार्ट्स को लेकर हमने डिस्कस किया, सभी के अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी चलेगा, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।